अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वेलकम टू द पेड सेशन लेक्चर नंबर 4 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैच 135 136। अच्छा जी, आप सबको बहुत वार्म वेलकम करते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जो कि आपका पेड सेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स की जो जर्नी है, इस जर्नी की जो हमने कमिटमेंट की थी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर भी कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के सेशन में हमें जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, इनमें लैपटॉप एंड मोबाइल यूज़र्स कितने हैं एंड ओनली मोबाइल यूज़र्स कितने हैं। तो जो ओनली मोबाइल यूज़र्स है वो एम लिखेंगे, जो लैपटॉप यूज़र हैं वो एल लिखेंगे। डेट्स ग्रेट, गुड। चलें जी, इट मीन्स कि हमारे पास एक जो स्ट्रेंथ है वो उन स्टूडेंट्स की भी है जो मोबाइल यूज़र्स है। तो अगर आपको याद हो, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने इनरोलमेंट करवा दी है, अब आप हमें बताएं कि मोबाइल में कैसे यूज़ करना है। तो चलें जी, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए आज का ये लेक्चर नंबर 4 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोबाइल एप्लीकेशन लेक्चर। ठीक है जी, तो आज का जो सेशन है वो मोबाइल बेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ये एक रिक्वायरमेंट थी कि सर आप हमें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोबाइल में यूज़ करना सिखाएं। तो चले जी, आज आपको पूरा पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है जनाब, चले। आज का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपका लेक्चर नंबर 3 को अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर किसी वजह से मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग वॉच करें एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिसेस। चलें, यहाँ पे हमारी ये जो स्क्रीन है ये शेयर्ड हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 3 वॉच किया होगा, मोबाइल में ऐप भी इंस्टॉल कर ली होगी और उसको लॉगिन भी कर लिया होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने सब चीज़ें कर ली। अब मैं आता हूँ अपने ऑफिस 365 के एप्लीकेशन पे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल होता है, लैपटॉप में आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में होता है। डॉक्यूमेंट के बटन पे जाएं और डॉक्यूमेंट के बटन पे जाने के बाद आपको इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आता है। यहाँ पे एम एस वर्ड पे क्लिक करें। एम एस वर्ड पे जैसे आप क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो आपके सामने देखें कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन है। आपने टॉप को भी ध्यान देना है, आपने बॉटम पे भी ध्यान देना है। देखिए, आपके सामने इस वक्त मेरे कीपैड के ऊपर बी, इटैलिक, अंडरलाइन, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर है। और अगर साइड में इस एरो पे क्लिक करें, इस एरो पे क्लिक करने के बाद होम पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, रिव्यू, व्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी। होम के नीचे इंसर्ट में जाएं तो यहाँ पे ब्लैंक पेज, स्कैन डॉक्यूमेंट, इस तरह के नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इसी तरह से हम वन बाय वन सारे फीचर्स को, सारे ऑप्शंस को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। सबसे टॉप पे आप देखिए, आपको एक ए दिखेगा विथ पेंसिल। फिर आपको यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा एंड देन आपको यहाँ पे दिखेगा
ये पेज लेआउट थर्ड नंबर पे, इस पर क्लिक करें तो अब आपके पास ये मोबाइल लेआउट हो गया। अब इस थर्ड नंबर के आइकन पे क्लिक करें, ये प्रिंट लेआउट हो गया, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएं इज इक्वल टू RAND, शिफ्ट एंड ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इस तरह की स्क्रीन आ गई देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका मोबाइल लेआउट कन्वर्ट हो गया देखिए, थर्ड नंबर आइकन इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इस पेज में अपनी फॉर्मेटिंग की, अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखनी है जो MS वर्ड मोबाइल के लिए मैंडेटरी। सबसे पहले जो वर्ड वीडियो है उससे पहले आपने क्लिक करना है, दो उंगलियों को दूर करके जूम करना है इस तरह से, एक बार एंटर प्रेस कर दें और अब आपने यहाँ पे लिखना है हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और साथ कुछ और हेडिंग ऐड कर देते हैं, विद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ सर कि हमने एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर दी, इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एक सिलेक्शन बना लें, सिलेक्शन बना लेंगे, नीचे बोर्ड पे क्लिक करें और कलर चेंज करें, हाईलाइट करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं क्या करूँगा जी, मैं इस पे क्लिक करने के बाद इस बटन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा जनाब, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने स्टाइल्स में आना है, इस बटन पे क्लिक करें, इस पे स्क्रॉल डाउन करना है आपने और अपने स्टाइल्स के आगे एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे हेडिंग 1 चूज कर लेनी है। तो ये देखिए आपके हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। जैसे ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ोन के जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज करना है, उस पर भी वर्किंग करनी है। तो इसकी एक सिलेक्शन बना लें आप, इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे होम टैब में बिल्कुल नीचे एप्टॉस बॉडी है, इस पे क्लिक करें, ये आपका फ़ोन का स्टाइल है, इस पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आप जिस तरह का भी फॉन्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर दें। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूज करना चाहता हूँ इस एप्टॉस ब्लैक, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऊपर देखिए मेरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इस एप्टॉस ब्लैक के साइड में 12 है, इस पर क्लिक करें, इसका साइज अगर मैं 18 कर दूँ तो देखिए एक वाजे फर्क महसूस हो रहा है कि मेरा फॉन्ट का जो पैराग्राफ है वो इंक्रीज हो गया। एक सिलेक्ट बना लें एंड देन इस बटन पे क्लिक करें, एप्टॉस बॉडी पे जाएं और यहाँ पे एडलम डिस्प्ले पे क्लिक करें और 12 पे जाएं, 20 इसका साइज कर दें। कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, किसी टेक्स्ट पे आपने कोई और चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ए है इस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, आप यहाँ पे कलर चूज करेंगे तो ये कलर आपका आ जाएगा। इसके बाद बी पे क्लिक करें तो इस तरह से आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसको क्लिक करें, सिलेक्ट करें, एक इस तरह की सिलेक्शन बना लें, जितना एरिया आपको सिलेक्शन के अंदर रखना है उतना एरिया आप रखें और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, हाईलाइट कर दें। डेट्स इट जी, डेट्स इट। इसके अलावा मजीद कुछ ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप ऊपर थ्री डॉट्स में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि जनाब आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं, आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप रीड अलाउड करना चाह रहे हैं, मतलब ये सारे वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट 365 एक फीचर है कि वो रीडिंग करता है, वो रीड अलाउड मतलब पढ़ता है। आप वो करना चाह रहे हैं, आप हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप डिक्टेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो फिलहाल एक ऑप्शन यूज करूंगा वो है रीड अलाउड।
ये कहाँ पे यूज होता है? जब आपने कर्सर रखा होता है। जैसे मैं अपना कर्सर रीडिंग के पहले देखता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे एरो में जाऊंगा। एरो में जाने के बाद जनाब, सॉरी, इस पर क्लिक किया, और उसके बाद ऊपर थ्री डॉट में गए। चले, ये अगेन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। चलें, अब इसका एक न्यू फीचर है कि अगर मुझे यहाँ पे न्यू पेज ऐड करना है, वो कैसे होगा? न्यू पेज के लिए लास्ट पे क्लिक करें, एरो में जाएं, होम पे क्लिक करें, लेआउट में जाएं, एंड देन ब्रेक में जाएं। ब्रेक में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए जी, एक न्यू पेज मेरा आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर है कि आप यहाँ पे वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। इससे मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ। यहाँ पे मेरे कीबोर्ड के ऊपर एक माइक का आइकन बना हुआ है। ये भी मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से दिया गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप देखिएगा कि मैं बोलूंगा और ये टाइपिंग करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, हेलो। अच्छा जी, यहाँ पे कोई इशू हो रहा है, तो लेट मी चेक। हेलो। वेट लीजिए, हम होम में जाएंगे, और होम में रहते हुए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, थ्री डॉट में जाएं। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पे रीड अलाउट में जाएं, और अब यहाँ पे अगर हम प्ले पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट होगा वो प्ले होगा। वॉइस टाइपिंग के लिए लेट मी चेक, यहाँ पे वॉइस पैक, मेल। चलिए जी, अब ये वर्किंग में आ गया। अब मैं ये डिवाइस के पास क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा जी, चलें, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम आ जाते हैं।
चलें यहाँ पे आके, अब यहाँ पे आने के बाद हम इस पे माइक वाले आइकन पे अगेन। तो इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, ऊपर ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत थोड़ी सी मिक्सअप हो रही है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें बहुत इफेक्टिव तरीके से समझा सकूँ। सही है। अब यहाँ पे अगर पेजेस की हम देखें, हेडिंग की, टॉप की, बॉटम की, बॉर्डर की, तो इसमें डिज़ाइन टैब नहीं होता है, इसमें वाटरमार्क नहीं होता है। इसमें डिज़ाइन टैब नहीं होता है, इसमें वाटरमार्क नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम शेप्स पे आते हैं, और शेप्स में आने के बाद ये देखें, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, इस पे आप क्लिक करें और इसको आप इधर सेट कर दें, इधर थोड़ा सा ऊपर टॉप पे, और फिर इनका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दें, फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर दें नीचे की तरफ। चलिए जस्ट अ मिनट। इस पर क्लिक करना है। चलिए हम अगेन यहाँ पे एक शेप ऐड करते हैं। इस पे आते हैं, होम में आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, पिक्चर्स में आते हैं, और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है उसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे साइड में कर देते हैं। इसके बाद हल्का सा नीचे कर लें, फिर हल्का सा नीचे कर लें, फिर थोड़ा सा नीचे कर लें। इस तरह से आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को नीचे करना है। एंड देन जब आप नीचे इस तरह से कर देंगे, तब देखिए ये पूरा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मुझे इसको होलो करना है, तो इस पे क्या करेंगे आप यहाँ पे फिल में जाएंगे, और फिल के साइड में एरो पे क्लिक करके आप नीचे जाए, नो फिल कर दें, और जो शेप आउटलाइन है इस पे क्लिक करें, इसको ब्लैक कर दें। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि हमने ऑलमोस्ट एक बॉर्डर प्रिपेयर करने की प्रिपरेशन कर दी है। सही है। चलिए डन। क्या हो गया भाई? चल चल, तो क्रैश कर जाते समटाइम। कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे अगेन हम इस शेप पे क्लिक करेंगे। मतलब मोबाइल में वर्किंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज सुपर इजी। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से हमारा वो थोड़ा सा क्रैश कर गया, क्योंकि डेफिनेटली जूम के साथ साथ मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो इट हैपेंड समटाइम। सही है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया। अब ऊपर लेआउट पे क्लिक करें, एंड इस पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, बोल्ड करें, इधर जाएं, एप्रोच बॉडी में जाएं, हेडलाइन डिस्प्ले, सही। अब उसके बाद, अब यहाँ पे आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पूछते कि सर क्या हम इसमें
इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करें, होम में जाएं, इंसर्ट में जाएं, और फिर फोटोज में जाएं। फोटोज में जैसे जाएंगे, ये आपसे गैलरी का एक्सेस मांगेगा, तो आप गैलरी एक्सेस के थ्रू यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं ये वाली इमेज ऐड करता हूँ, ऐड पे क्लिक करें, और फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से शो होगा। आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करें, साइज का डिक्रीज कर दें, और इस पे क्लिक करें। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपने जो ये ऑप्शन है जिससे उल्टा यू बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपकी इमेज किस तरह से हो। मैं यहाँ पे थ्रू पे क्लिक करूंगा, तो मेरी इमेज ऐसी हो जाएगी कि इसके टेक्स्ट आसपास से हट रहा होगा। चल, इमेज को छोटा कर दे इस तरह से। जैसे आप देख रहे थे, इस तरह से कोई भी इमेज आप ऐड करना चाहें, आप वो ये ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स बटन क्लिक करके पिक्चर इफेक्ट पे आऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे शेडो के इफेक्ट है। अभी पिक्चर को आपको इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, zoom करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए रिफ्लेक्शन आपकी इमेज की reflection। अब यहाँ पे टोटली जो वर्किंग है वो एक्सप्लोरेशन का है। जितना ज़्यादा आप मोबाइल में एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा। अच्छा, ये जो लेक्चर है स्पेसिफिकली मोबाइल बेस्ड ऑडियंस के लिए है, ताकि उनको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मोबाइल ऐप के लिए एक्सप्लोर कराएं। हमारे लैपटॉप बेस्ड सिस्टम भी होते हैं, हमारे मोबाइल बेस्ड सिस्टम होते हैं, ताकि हर कोई अपने इजीनेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई भी नोट्स नहीं है, लाइक इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिस फाइल दी जाती है एंड इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है। स्टूडेंट आई गेस आपको जो है फर्स्ट टाइम आपका है, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है जी। तो जो मटेरियल शेयर करने का होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? प्लीज़ मुझे एक बार अगेन कंफर्म करें। ओके, इट्स कम्प्लीटली इंटरनेट ग्लिच। चलो चलो, तो मैं ये कह रहा था, देखिए मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे क्या मटेरियल आपके साथ शेयर करने हैं, मैं वो भी ग्रुप में करता हूँ। मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे क्या चीज़ें बतानी है आपको, मैं वो भी करता हूँ। लाइक आप में से कुछ स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे बताएं कि पढ़ाते कैसे। सो स्टूडेंट, मेरा तकरीबन कोई 80 बैचेस का एक्सपीरियंस है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेरा कितना कॉम्प्रिहेंसिव और लार्ज एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे पता है यहाँ पे हमें कितने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, कितने एडवांस यूजर ने जो है वो ज्वाइन किया है। तो प्लीज़, आपने हमें जिम्मेदारी दी आपको सिखाने की, तो आप हम पे छोड़ दें, और फिर हमारा काम है आपको किस तरह से चीज़ें डिलीवर कर रही होंगी। आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए मोबाइल बेस्ड लेक्चर भी होते हैं, लेकिन मैं वो भी यहाँ पे कवर करता हूँ। वर्ड के लिए भी करता हूँ, एक्सेल के लिए भी करता हूँ, पावर पॉइंट के लिए भी करता हूँ। ठीक है जी, तो प्लीज़, थैंक यू। थोड़ा सा आप प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट होने का सबूत देंगे।
सही है। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इस एरो बटन पे जाएं और यहाँ पे जस्ट मिनट में अपना डमी टेक्स्ट दोबारा ऐड कर दूं। इस पे क्लिक करें, होम में जाएं, व्यू में जाएं, एंड देन होम में जाना है, व्यू में जाना है। यहाँ पे आपको लेआउट मिल रहे होंगे। लेआउट किस चीज़ के, कि किस तरह से आपने व्यू करना है। जूम इन करना है तो आप इस पे जूम इन पे क्लिक करते जाएं, जूम होता जाएगा। जूम आउट करना है तो जूम आउट पे क्लिक करते जाए, जूम आउट होता जाएगा। सही है। ये ऑप्शन आपके व्यू टैब में है। रिव्यू टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है चेक डॉक्यूमेंट प्रूफिंग एंड लैंग्वेजेस। इट मीन्स कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है आपके मोबाइल में, तो ये आपको ग्रामर मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक, ये सारी मिस्टेक कवर करवा रहा होगा। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो, अच्छा आमतौर पे क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट के लिए कहते हैं कि आपकी 2000 वर्ड्स की असाइनमेंट हो, 1500 वर्ड्स की असाइनमेंट हो, 2500 वर्ड्स की असाइनमेंट, तो वो चीज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट अ मिनट, इस पे आ जाए और यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ड काउंट का, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास आ रहे कि वर्ड काउंट, तो यहाँ पे वर्ड काउंट भी हम कर सकते हैं। तो ये जी, ये देखिए, तो ये वर्ड काउंट में हमें बता रहा है कि हमारे यहाँ पे 1297 कैरेक्टर्स है विथ स्पेसिस, 1063 विदाउट स्पेसिस है। वर्ड्स हमारे पास है 239। पेज हमारे पास इसमें एक ही है। अगर मैं दोनों को अनचेक कर देता हूँ तो फिर आप देखिए, यहाँ पे ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको चेक करें, बैक करें, चेक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। इट मीन्स कि आपके मोबाइल में आप इसको एज ग्रामर चेकर भी यूज कर सकते हैं। सही है। प्रूफ एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड ऑल प्रूफिंग मार्क्स एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट मार्क्स, तो वो इफेक्ट आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ में जाएं। ड्रॉ में आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे आप मार्किंग कर सकते हैं, बट करंटली वो, हम ऐसी कोई वर्किंग कर नहीं रहे कि वो आपके ड्रॉ पे आ जाए। फिलहाल आप इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम मजीद कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, वो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हेडर में क्या होता है, पेज के टॉप पे आप कुछ लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, एंड सेम हम इसी तरह से फुटर के लिए भी कुछ ना कुछ लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। अब इसको क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, क्लोज हेडर एंड फुटर। तो अब अगर आप अपने पेजेस को देखें तो आपके पेजेस के बॉटम में क्या लिखा हुआ है, बहुत लाइटली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। टॉप पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है जी जनाब। तो ये, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल यूजर्स है स्पेशली, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आपको क्लियर हो रहा है, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बन रहा है, क्या आपका डेवलप हो रहा है वो आइडिया जिसके जरिए आप बाद में खुद भी काम कर सकें। जी बिल्कुल, हमारी क्लासेस लैपटॉप पर ही होती हैं, लेकिन एक दिन तो मोबाइल वालों को भी दे देना आप सब। आप तो पीछे ही पड़ गए। यार डेफिनेटली जो जो ऑप्शन पे आपको यहाँ बता रहा हूँ ना,
ये सारे ऑप्शन ऑफिस 365 जो ऑनलाइन वर्जन हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें भी यूज होते हैं। चले जी, गुड। अच्छा जी, मेरी आवाज़ तो ये यकीन जाने अब मैं भी परेशान हो गया हूँ कि आवाज़ का इतना मसला क्यों आ रहा है, क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। क्या मेरी वॉइस वाकई में सही है? सर, मेरे लैपटॉप पर वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं है। तो इट मीन्स कि आप जो वर्जन यूज़ कर रही हैं वो बिल्ट इन ऑफिस 365 है, जो कि बगैर इंटरनेट के नहीं चलेगा। अब आपको अशद ज़रूरत है कि आप अपने सिस्टम में, क्योंकि ऑलरेडी एम एस वर्ड इंस्टॉल नहीं है, ऑलरेडी एम एस ऑफिस इंस्टॉल नहीं, तो आप उसे इंस्टॉल कर लें। वो करना कैसा है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पे एक फुल फ्लैज वीडियो भी अवेलेबल है, और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की लिंक भी अवेलेबल है। अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास वाटरमार्क वाला ऑप्शन ना आए। या फिर ये हो सकता है कि आपके पास बहुत ही ओल्ड वर्जन है, 2007 का वर्जन है, उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। थैंक यू सो मच मिस सकीना। ओके, मैं चेक कर दोबारा बता दूं। देखिए जी, इस तरह से मैं एक बात बताऊं आपको, चीजें सारी वेरीफाइड है। आपको पता है पूरी हमारी एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है जो कि चेक करती है कि जो जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, जो चीजें मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो वाकई में वर्किंग वाली है या नहीं। ऐसे कुछ भी ना मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अपलोड करता हूँ, ना मैं खुद से शेयर करता हूँ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चीज खराब हो। आपके एंड से ये इंटरनेट का इशू होगा कि डाउनलोड होने में मसला आ रहा है, या आपके सिस्टम में कोई बग होंगे। ठीक है जी। चले, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने वाले हैं। अब अगर आपको इस फाइल को सेव करना हो तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर थ्री डॉट में जाएं, सेव एज में जाएं, डॉक्यूमेंट पे नीचे क्लिक करें, इसको रीनेम कर दें। यहाँ पे हम लिखते हैं माय एम एस ऑफिस नोट्स, और दिस डिवाइस में जाएं, अलाउ एक्सेस कर दें। और अब आप देखिए, आपने यहाँ पे इसको दिस डिवाइस करना है, स्टोरेज में जाएं। स्टोरेज में यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जनाब आपने एंड्रॉयड वाले फोल्डर में मेरे इस फाइल को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो रखता हूँ बैच 133, या सॉरी 135 -136 असाइनमेंट, और सेव कर दें। एंड ये देखें, ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने मोबाइल में अपने फाइल मैनेजर में जाऊंगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम ऑल फाइल में जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे एंड एंड्रॉयड। फिर यहाँ पे देखिए ये बैच 135 136 की फाइल है, इस पर क्लिक करें। एंड लीजिए जी, आपसे नीचे ऑप्शन देगा चार या दो या तीन या एक। आपने MS 365 को पायलट पे क्लिक करना है, जस्ट वंस करना है, एंड डन। और आपकी फाइल यहाँ पे रेडी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइल को सेव करना भी सीख लिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछें।
अच्छा जी, बिल्कुल मेरी आवाज़ अब आपको आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी चैट देख रहा था। सर इसकी असाइनमेंट क्या होगी? देखिए जी, जो मोबाइल यूज़र्स है ना, आपके लिए असाइनमेंट है। लैपटॉप यूज़र्स आपको आज का ऑफ है। तो मोबाइल यूज़र्स अपने मोबाइल में वर्किंग करेंगे। आपने क्या करना है, आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स बहुत प्यारे से बना देने हैं। उसमें आपने लिखना है कि मैंने मोबाइल में टेक्स्ट लिखा है, उसको फॉर्मेट किया है, उसको बॉर्डर दिया है। और वो 2 से 3 बहुत अच्छे से आपने जो स्क्रीनशॉट्स है वो LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देने हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो आपको हर सेशन की मिलती है। जज़ाकल्ला सकीना, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का सेशन अटेंड करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।